शादी में हराम मौत में पैसे बहाने वाले सालिम की धज्जियां उड़ाने वाले मर्दूद बनने वाले शैतान मौलवियों पर करता है एतराज। जब लोंडिया भाग गई तो कारी साहब के पास आके बोला, कारी साहब मिल नहीं रही है, पता ना चल जाए किसी को, तावीज ऐसा दे दो। अब अगर हाजी साहब साहब जोश पे आ गया, एक जुमले में, तेरी बेटी चाहे सोने में नहाती हो, साहब चाहे नाखून के वाले पिट जाएं जी, लेकिन गरीब नवाज मोहल्ले वाले नहीं पिट सकते। उसकी मैं जोश में नहीं बोल रहा हूँ, होश में बोल रहा हूँ जी, इसलिए कि गरीब नवाज अपने नाम की लाज रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बेटे जब अपनी पे आ जाते हैं तो उल्टा टंगा कर रखते हैं जी। अरे बोलो, सही बोल रहा हूँ। बेशक बेशक। अगर इजाजत हो कारी उस्मान की तो दिखा भी दूं कैसे समझा। जी 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 बिल्कुल इजाजत है। खत्म कर दूं? नहीं, इजाजत है। ये तुम्हारी जबरदस्ती है जो तकरीर करवा रहे हो, मुझे दोष। अच्छा माशाल्लाह कोई आवाज पीछे से भी आई जी, मगर भाई साहब, हाजी साहब साहब ऐसे वक्त में तकरीर करना जिहाद करना है। बेशक बेशक। वरना एक गांव में ऐसे ही जोशीले आदमी ने कहा, जब मौलाना 1 घंटे के बाद बोले, अबे तुम भी तो कुछ बोलो, तो एक बड़े मियाँ खड़े होके बोले, मौलाना तुम तो बोले जाओ, कुछ झूठ थोड़ी बोल रहे हो। तो कारी सखावत ऐसी तकरीर नहीं करते हैं कि मुर्गी जान से जाए जी, और मियाँ को मजा ना आए। अल्लाह याद तुम्हें भी आ गया जी। आजकल मुझे कहने में, मैं बगैर बाद में बोलूंगा अब, लेकिन दर्द दिल सुन लो जी। तुम्हें एक बुरी लत पड़ गई है, तुम्हें मजा आजकल डीजे बजाने में बहुत आता है। जी 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 बेशक बेशक। शादियों में अपनी लोंडियों को नंगे बाल खड़ा करने में बहुत मजा आता है। बेशक बेशक। अरे बोलो, सही बोल रहा हूं मैं। डूब के मरने के लिए पानी नहीं मिलता कहीं जी। अरे बुरी लगे तो माफ कर दियो, मगर डूब कर मर जाओ ये मतलब नहीं कि कल को मरी जाइयो जी। कुछ शर्म और हया करके आओ। तेरी बेटी और नंगे बाल, नंगे सर, और थोड़ी आवाज अगर आपकी इधर से न जाए उधर, तेरी बेटी नंगे सर खड़ी है। और नबी की बेटियों को अल्लाह कुरान में कहता है, नबी की बेटी हो तो रियायत नहीं दी जाएगी, पर्दा करके निकलना। सुभान अल्लाह सुभान। थोड़ा यार सुभान अल्लाह डबल बोल के बोलना तो बोलना। सुभान अल्लाह सुभान। जब जब नबी की बेटी को रियायत नहीं दी गई जी, अरे बोलो हुआ क्या नहीं ऐसा? पर्दा पर्दा पर्दा। और ऐ शादी में हराम मौत में पैसे बहाने वाले सालिम जी, शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाले मर्दूद और जानवर बनने वाले शैतान मौलवियों पर करता है एतराज। और वहां शादियों में आराम से जवान लड़कियों की वीडियोग्राफी जी। कितने गैर मर्द तेरी बेटी को देख रहे हैं। और फिर तावील लेने जब लड़की भाग गई तो कारी अब्दुल मुईद के पास आया। जी जी। जब लोंडिया भाग गई तो कारी साहब के पास आके बोला, कारी साहब मिल नहीं रही है, पता ना चल जाए किसी को, तावीज ऐसा दे दो। अब अगर हाजी साहब बड़े जोशीले, अल्लाह सलामत रखे, अब मुझे तुम्हारा मूड लग रहा है, ये तकरीर गरीब नवाज ही करवा भी रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। जब मोहल्ले के नाम पर मैं इतने जोश पे आ गया, एक जुमले में एक जुमला बोलता हूं, मगर नारा ऐसा लगे कि जिसकी आवाज सिर्फ मोहल्ले में न रहे बल्कि मदारे गरीब नवाज पे पहुंचे। तेरी बेटी चाहे सोने में नहाती हो, बेशक बेशक। तेरा बेटा चाहे करोड़ों में खेलता हो, मगर मेरा दावा है दुनिया का कोई दूल्हा मौला अली से बड़ा दूल्हा हो ही नहीं सकता। नारे अल्लाह। जिंदाबाद। ये लगा शेर का नारा।
कसम खा के कहता वाह, हूँ हाजी इनकी वाह। सूरत देख के नहीं, मैंने मस्जिद का सरिया सीमेंट भी अपने यहाँ की इन्हीं से लिया है। सब इनसे ही ले। मगर भाई साहब इन्होंने चंदा कम दिया है, वो मैंने पूरा पैसा दिया है। अगरचे 4,000 अब भी बाकी है इनके। मुझे कह, और हाजी जी को 2 साल हो गए हैं, जी इतना शरीफ खान साहब मैंने आज तक नहीं देखा, बेशक बेशक बेशक। जो रोजाना मिलता हो मगर कभी टोकता ना हो। सुभान अल्लाह। मैंने अभी उनके सामने ही कहा, मैंने कहा 4,000 रुपए हाजी शावेज करेंगे। और मैं भी कितना बुद्धू आदमी हूँ कि यार कभी ध्यान ही नहीं आता 4,000 क्या है, लेकिन कर्जा कर्जा होता है, वो बाकी है इनका, वो यही लगाता सीमेंट हमारा। लेकिन मस्जिद के लिए मैंने 6 महीने पहले पैसा जमा किया इन पे। बेशक बेशक। पूछो इनसे, पूछो बेटे, दिल गुर्दा चीर के देखोगे तो कारी सखावत का अंदाजा होगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, दिल में ठान ली थी अल्लाह ने मदरसा बनवा लिया तो मेरा खुदा मुझसे एक मस्जिद भी बनवा ले। बेशक बेशक। मैं ठाकुरदारे वालों, अगर थोड़ा दर बात दिल में नहीं होता तो मैं रो पड़ता, लेकिन रोकता हूँ अपने आप को। अल्लाह की कसम नबी के मिंबर से कहता हूँ कि मैंने मुरादाबाद का एक प्लाट बेचा, जी अपनी बेटियों का पैसा इंश्योरेंस का जो काशीपुर में था वो निकाला, जी और 45 लाख रुपया लगा के अल्लाह का घर नाखून के में रोड पे बनाया। बेशक बेशक। गांव में नाखून के में आके चेक इन कर लियो और ये पूछ लियो कि गांव का मस्जिद में कितना पैसा लगा है। जी ये छूट देता हूं मैं कार्य अयूब के, सबको कहता हूं पूछ लें आके। जी कोई पैसा कहते गांव का मस्जिद में नहीं लगा, हाँ अब लगाते हैं वो, मुझे इकरार है। लेकिन अगर आप आवाज बढ़ाते हैं तो मौलाना सखावत जब इसने इतने जोश में मौलाना शाफेज भाई लाते हैं तो मेरा जो जज्बे दिल था वो सही बोला मैंने, तेरा बेटा हवाओं में चाहे उड़ता हो बेशक मगर मेरे नबी के दामाद से बड़ा दूल्हा नहीं हो सकता। बेशक बेशक। अरे सुभान अल्लाह बोल के जमान बढ़ा दे आवाज ऐसे होनी। और कारी अब्दुल मुईद को देखूंगा, तेरी बेटी सोने में भी लग जाए, जी बेटे करोड़ों में तू उसे जहेज दे जाए, मगर मेरा दावा है दुनिया की कोई दुल्हन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई दुल्हन मेरे नबी की बेटी से बड़ी दुल्हन बन ही नहीं पाएगी। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, महल्ला गरीब नवाज। लीजिए कारी साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। साहब तो इनकी तो मेहनत का फल है जो मेरी तकरीर हो रही है। जी 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 बेशक बेशक बेशक। और मैं ये समझता हूँ ये दिखावे के लफ्ज नहीं है, जी या तो कारी उस्मान की मेहनतें दिल की हैं, बेशक 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 इतनी मेहनत कर दी कारी अयूब ने, बेशक बेशक। और या मेरे जैसे को खड़े होके कुर्सी को कह रहे थे ये, जी मैंने कहा कुर्सी ये प्लास्टिक की है, हाँ, जी और थोड़ी आवाज डबल निकले, हम इस कुर्सी के मोहताज नहीं है, बेशक। हम आयतुल कुर्सी के मोहताज हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज ये दूल्हा 3 बने बैठे हैं, मैं भागूंगा नहीं किधर से किधर को। मैंने एक बात कही थी, कितनी सादगी से मेरे नबी ने बेटी की शादी करी। बेशक 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 बेशक। अरे हाजी शाफेज, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरे नबी अगर चाहता तो जिब्रील से जन्नत का जेवर मंगवा लेता। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे बाप भी इतना नहीं दे सकते थे जितना नबी दे देते। बेशक बेशक नबी चाहते तो जन्नत के कंगन मंगवा लेते, बेशक बेशक। और मेरे नबी चाहते तो ठोकर मार के जी अबे सोना उगाल देते, बेशक बेशक बेशक। सोना निकाल देते। मगर कितनी सादगी से शादी करी कि बेटी को जो गद्दा दिया उसमें भी खजूर की खाल भरी थी, जी जिसमें फातिमा की क्या हालत हुई होगी। बेशक बेशक। खजूर की खाल, अरे खजूर का ऊपर का हिस्सा और कुछ दरख्तों के पत्ते, जी
ऐसा गद्दा नबी ने दिया, अल्लाह और फातिमा उस पर लेट के, अभी भी नहीं बैठ के बोलोगे, उस पर लेट के रात को जब सजदा करने खड़ी होती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी रात गुजर जाती, है मगर फातिमा का सजदा पूरा नहीं हो पाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं जब इस्लाह की बात आ गई है, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, 25-25 हजार रंडियों पे जी, 10-10 हजार डीजे पे जी, और इस कौम को ये बताओ कौन से तबेले में ले जाके बांधूं? हाँ, सही बात। इतने बड़े जाहिल हो गए हैं कि पहली शादी अगर घर में होगी जी, तो बकवास औरतें खड़ी खड़ी करती होंगी, पहली शादी जेठ में नहीं होगी। जी, वाह 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 हजरत, बिल्कुल सही फरमाया, सही बात। कम से कम थोड़ा आगे आ जाते यार। जी 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 जी, सही फरमाया सारा तो मुझे कुर्बानी का बकरा बनवा दिया तुमने। जी थोड़ा इधर आ जाते, कहते हैं कम से कम कुछ तो लगता। जी जी, बहुत अच्छी बात हिम्मत है, बढ़ाते बहुत बढ़िया। मुफ्ती अदीम से तो आगे नहीं बढ़ोगे, मगर थोड़ा आगे बढ़ जाओ, मुफ्ती अदीम थोड़े से उधर हो जाएंगे इंशाल्लाह उधर। अबे कम से कम उलमा के सदक़े में ऐसे जलसे हों तो अच्छा लगता है। जी, ये मौलाना सखावत की करामत नहीं है ना ताकत है। अच्छा, कारी अयूब साहब की इजाजत तो है ही, जी सारा माल मटेरियल तो उन्हीं के पास है ना। जी, चलो इंशाल्लाह बराबरी कर लेंगे। मौलवी आधी आधी बांट लेते हैं जी, भाई साहब, मगर मौलवियों पर नजर इतनी लगी है कौम की, माशाल्लाह। फतवा तो सुनिए हमारी औरत का, जी पहली शादी। जी, अरे कुछ दोहरा तो लो ताकि समझाऊं। जेठ में ना होगी। पहली शादी, ये घर में जाके पूछ तो लियो कि जिब्रील वही लेके आए थे क्या इसकी? जी, सही बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत ओ बढ़िया। बेशरम औरत, ये तूने निकाली कहां से? जी, तो भाई साहब इनकी शिकायत क्या करूं? और जब भाई मूड में हूं तो कहने में कोई हरज भी नहीं है। बिल्कुल 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 इजाजत। तुम्हारे घर की औरतों को क्या कहूं, जब मेरे घर वाली मेरी हज्जन, इजाजत है कह दूं, जी जी मुझ जैसे ऑलराउंडर मौलवी से ये कहती है जी, कि अपना काम करो, तुम में कुछ ना रखा होगा। तो मैंने कहा क्या करे हो हज्जन? कहने लगे तुम में कुछ ना रखा, यानी तुम किसी लायक नहीं हो। अगर मौलवी देखना हो तो कारी अब्दुल मोहित जैसा देखो। ठाकुरदार वाले समझे नहीं अभी? अरे मतलब समझे? हज्जन बोली तुम वैसे ही दुनिया में मारे मारे फिर रहे हो, और कारी अब्दुल मोहित के मदरसे में उनके पास खुद लाइन लगी पड़ी है लोगों की। गेट बंद करवा रहे हैं। कारी अयूब भी कभी कभी इनके पास ही जाते हैं। हाथ अटकी तो नहीं है इनकी, चूंकि मास्टर हो गए अब, लेकिन फिर भी कारी अब्दुल मुईद को याद करते हैं। मुझे भी जब कोई तावीज लेना होता है तो अपनी हज्जन के लिए इनसे ही तावीज लेता हूं, चूंकि मुझसे बड़ा मौलवी वो ही नहीं समझती है। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। अब जरा 1 मिनट मेरी तरफ देखो, ये कहां से ये फार्मूले निकाल के लाती हैं। और मैं अगर एक जुमले में कह दूं तो थोड़ा आवाज बढ़ा के बोलियो। सुभान घर में चुईया कूद जाए, घर में चुईया कूद जाए तो औरत की जबान पे एक ही बात आती है, इस घर में कुछ न कुछ है। सही बात घर में कुछ न कुछ है। सर में दर्द हो जाए, घर में कुछ पड़ोसी ने कुछ न कुछ किया जरूर है। बहनें सुन रही होंगी, अल्लाह के वास्ते सुबह के टाइम में अगर कुरान याद ना हो तो झाड़ू लगाते टाइम कलमा ही पढ़ लियो। बेशक 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 बेशक। थोड़ा उल्मा आवाज बढ़ा लियो। मेरा दावा है अगर औरत झाड़ू लगाते हुए कलमा पढ़ती रहे तो घर में कोई बला आ ही नहीं सकती है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, महल्ला गरीब नवाज। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया।
बेशक। तो जेठ में पहली शादी करना जायज कल भी था, आज भी है खुल के बोलो, खुल के बोलो, खुल के बोलो, जी आज भी है जी, और जायज रहेगा अल्लाह सलामत रखे, जायज। अगर मुफ्ती अजीम साहब इजाजत दें जी। तो निकाह को बस नबी ने एक मर्तबा मना किया है, अगर इजाजत दो तो वो बता दूं कब मना किया है। इरशाद इरशाद। हदीस का मतलब इनसे पूछ लियो, जी चूंकि कारी अजीम ये कहते हैं कि 5 मिनट मत कहियो, और 5 मिनट कह के फंसाइयो मत इन्हें। इन्हें मालूम है कि कारी सखावत को 40 साल इसी लाइन में हो गए हैं। हमें मालूम है तकनीक तकरीर कैसे होती है, वरना मैंने बिहार में कहा, बंगाल में मैंने कहा तेरे बाप से भी तकरीर नहीं होगी, रात के 4 बजे करके दिखा दी। और मैं बरेली का शेर हूं, इंशाल्लाह करके जाऊंगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। करके आया और सारा मजमा लट्टू हो गया कि अबे यार इन्हें छुपा के कहाँ रखे हुए थे। तो मैंने कहा भाई साहब ये मुझसे मत पूछो, ये मौलाना मुर्शिद का गला पकड़ के पूछो कि अब तक रोके क्यों रखा था। तो मैं फंसा मुझे रहा था और मैं मौलवी को फंसा जाए। तो मैंने कहा चल आपके बाद सबक याद रहेगा। खैर इन्होंने तो इसलिए नहीं किया है, इन पर इसलिए कुर्बान होगा, सीधे आदमी कारी उस्मान साहब। मगर मस्जिद छप्पर की देख के अंदर से मेरा दिल लो दिया, खुदा की कसम खा के कहता हूँ। इस मस्जिद को देख के मैंने कहा भाई मस्जिद की तरह, तो बच्चों ने बताया ये, मैंने कहा मस्जिद वो छप्पर अभी तक, लेकिन ये दुख जितना हुआ था मेरे खुदा ने उतनी ही जल्दी ये गम दूर भी कर दिया तुम्हारा पैसा दिलवा के। सुभान अल्लाह सुभान। सब इनके साथ है, उलमा भी साथ है हजरत, ये तो आपने देख लिया। सुभान ये उलमा भी साथ में, कारी अजीम ने कितने, अल्लाह सलामत रखे कितने, आमीन। और इससे डबल हकदार तुम हो। बेशक बेशक। भाई साहब एक जुमला बोलूं, अगर आवाज बढ़ा दो, ये पैसा तुमने खुद नहीं दिया है, बेशक बेशक बेशक, बल्कि अल्लाह ने तुमसे खुद दिलवाया। बेशक बेशक बेशक। और तुम्हारे छप्पर के बदले में जी अल्लाह ने तुम्हारा पक्का वाला मकान बनवाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। क्या हदीस शरीफ में ये नहीं आया, मन बना लिल्लाहि ताला मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जो अल्लाह के लिए घर दुनिया में बनाता मस्जिद, तो अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देता है। बेशक बेशक। जोर से बोल के बताओ मुझे, बोलो यकीन है कि नहीं? बेशक। सुभान अल्लाह। आज पैसा देने वालों भरोसा है कि नहीं? बेशक बेशक। नबी की बात पर यकीन है कि नहीं? बेशक बेशक। सबसे पहले शुरुआत हाजी साफिर ने की थी। बेशक। ये कभी कभी मस्जिद में शायद आते हैं इधर, डॉक्टर बिरयानी साहब भी थे। और डॉक्टर बिरयानी साहब ने तो सुभान अल्लाह, अगरचे कारी अयूब साहब को वो 500 दे गए, मुझे 5 रुपए भी नहीं दे सके, लेकिन 1,07,786 सुभान अल्लाह सुभान। मैं लिख के दे दूं आपको जी इंशाअल्लाह। बिरयानी की बरकत कभी खत्म नहीं होने वाली। और ये तो दुनिया की बिरयानी है, जी इंशाअल्लाह आखिरत की बिरयानी ऐसी होगी। सुभान अल्लाह। हजरत इनका लक़ब है ये। हाँ ये तो नकल है सब, लक़ब असल तो वहाँ। खैर समझाना था, इजाजत दें कार मौलाना अजीम साहब, तो निकाह जेठ में पहला भी हो जाएगा, जी दूसरा भी हो जाएगा, जी। और एक खुराफात और सुनी मैंने, इकट्ठे 3 नहीं होंगे। तीन शादियां पहली बार इकट्ठी 3 शादी, माशाअल्लाह इनकी शरीयत पता नहीं है कौन सी। सही बात। कारी साहब कह रहे हैं कि हमारे इन पे ज्यादा अफसोस ना है औरतों पे, जी हमें ताज्जुब इन भाइयों पे है कि घरवाली का डंडा इतना गर्म हो गया है कि अगर उसने ये फतवा लगा दिया जी कि 3 शादी पहली इकट्ठी नहीं होंगी, तो भाई साहब शोहर वहीं नमस्तक हो जाते हैं ना, अब नहीं होंगी। चचा 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 चचा, बस मैंने एक वास्ता दिया तुम्हें, ये हमें बड़ा तजर्बा है, हम तुमसे ज्यादा जल्दी रात गाड़ी, हाँ अभी मत जाओ, ये अभी एक इशारा कर रहे हैं, एक उंगली वाला,
शायद पेशाब लग रहा होगा, निकलने को हो तो जरूर चले जाइयो, लेकिन 61 साल में मुझसे फार्मूला सुन लो जी। थोड़ा, इंशाल्लाह उलमा मुझे सहारा दे देंगे। जी जी सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिन में कश्मीर में मैंने तकरीबन 15 दिन एक वजू से 4 नमाजें इकट्ठी पढ़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब 12 बजे वजू किया जी और शाम के 8 बजे तक। जी इतना मसाना ताकतवर है अभी भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मेरा कमाल नहीं, जिसका मुरीद हूं मैं, वाह। उस पीर ने, वो पीर भी खां साहबी थे, और अगर थोड़ी खां साहबी की आवाज निकाल दो, खां साहब अगर असली देखना हो तो ताजुश शरिया की शक्ल में देखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। खैर मैंने इसको बढ़ाना नहीं है, ये बताना है 3 शादी भी इकट्ठी हो जाएंगी जी। और क्या क्या खुराफात है। अच्छा 3 चांद में रखी नहीं जाएंगी, 2 में या 4 में, 2 में या 4 में। भाई साहब मेरे अब्बा भी इसे अगर लिख के पढ़ना याद करना चाहेंगे तब भी याद नहीं होगी जी। ये इन औरतों की खुराफात जी। मर्द भी शामिल है हजरत। अरे मान लो मान लो मान लो। अब अगर इधर देख लो मेरी तरफ, मैं बताता हूँ नबी ने बस एक दिन निकाह को मना किया है जी। अगर उल्मा थोड़ा सहारा दे इरशाद इरशाद इरशाद। तो वो हदीस में पढ़ता हूँ, जी इरशाद इरशाद। ला निकाह बैनल ईदैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तर्जमा करता हूँ, थोड़ी आवाज डबल बढ़ा के हदीस पे बोल दियो, फिर से बोलता हूँ, थोड़ा जोर से बोल दियो, ला निकाह बैनल ईदैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह जोर से कहलवाओ तब तर्जमा करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जोर से बोलो तो बोलूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इजाजत है तर्जमा कर दूं? जी। आका कहते हैं दो 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 ईदों के बीच में निकाह मत करना। जी 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 जी। फिर से सुनो, 2 ईदों के बीच में निकाह मत करना। तो इसका मतलब तो हमारे ठाकुरदारे वाले ये समझ रहे होंगे कि बकरा ईद और मीठी ईद के बीच में शादी निकाह मत करिए। जी 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 बिल्कुल यही समझे। ये भी सर हिला रहे हैं, यही मतलब है। 2 ईदों के बीच में निकाह मत करना। बेटे हदीस समझने के लिए आला हजरत की जरूरत है। बेशक 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 बेशक। अगर तुम नहीं बोल सके तो उलमा जरूर बोलेंगे। इस हदीस में जो नबी ने 2 ईदें बोली हैं, वाह। 2 ईदों के बीच में निकाह मत करियो, उससे मुराद ये है, नबी ये कह रहे हैं कि अगर ईद जुमे के दिन पड़ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की आवाज तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईद काहे के दिन पड़ जाए? जुमे के दिन। जी वाह 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 हजरत, बहुत अच्छी बात, बहुत तो बढ़िया। ये मतलब है नबी का। बेशक बेशक। हाजी साहब ने समझा? जी। 2 ईदों के बीच में मतलब अगर ईद जुमे के दिन पड़ जाए, जुमे के दिन पड़ जाए तो निकाह मत करियो। और ये भी नबी ने मशवरा दिया है, नाजायज तब भी नहीं है। बेशक बेशक बेशक। मगर 2 ईदों से मुराद क्या है? डबल आवाज निकालियो, अब तुम्हारा नारा देखूंगा। अब तक तो ये इधर वाले, जी। अरे यार समझ गए हो गए, इशारा ही समझ जाते हो। जी जी ये यहाँ हाथ बांधने वाले जी। नहीं देखे? अरे इस मोहल्ले में भी कुछ हो गए होंगे। हैं? अल्लाह के वास्ते बचे रहियो। मुंह फाड़ के बोले कि ये बरेलवी कितने उल्लू के पट्टे हैं। नबी के जुलूस के दिन को कहें ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी। अबे 2 ईदें तो हैं जी। ये बोले जनाब 2 ईदें तो है, मीठी ईद और बकरा ईद। अब अगर तुम नहीं बोले तकरीर सुनाऊंगा नहीं फिर मैं। जी इरशाद इरशाद। ये वहाबी जनाब क्या बोले? 2 ईदें तो हैं, मीठी या बकरा ईद। बकरा ईद। ये बरेलवी कितने उल्लू के पट्टे हैं, तीसरी और बना ली।
कौन सी? नबी जिस दिन पैदा हुए उसका नाम क्या रखा इन्होंने? ईद मिलादुन नबी। अगर नहीं बोले तुम्हारा ये हक मार रहे हो आप लोग। कहते हैं नबी का नाम पर नहीं बोल सकते। क्या नाम रखा है उस दिन का? ईद मिलाद। जैसे बोले उलमा भी बोले ईद मिलादुन नबी। क्या नाम रखा उसका? तो पिद्दी ना पिद्दी के शोर में मुंह चिढ़ा के बोले ये तीसरी कहां से आ गई? मैंने कहा बेटे अभी कारी अब्दुल मुईद के पास आके मेरे पास पढ़िए तब पता चलेगा। इस्लाम में तू तो 3 पे ही चिढ़ रहा है। इस्लाम के अंदर 2 ईदें ना है जी। अगर मैं जुमला बोलूं तो मैं देखूंगा चारों तरफ आपकी आवाज। इरशाद। टोटल 4 ईदें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी अबरार भी फरियाद तुम इतने पीछे रह जाओगे। जी तुम्हारा जो काम था कारी अब्दुल मुईद करेंगे। जी। फिर से बोलो कितनी ईदें हैं? 4। ठाकुरदारे में आज तक सुनी ना होगी, आज सुना दूं। इरशाद। बिल्कुल बिल्कुल हजरत। बोलो यार थोड़ा सा बोलो। बिल्कुल इजाजत है हजरत, बिल्कुल इजाजत। मैंने दावा किया है कि हदीस से साबित करूंगा इंशाल्लाह। कितनी ईदें हैं? ये तो एतराज कर रहे थे तीसरी ईद पे ही। जी। 2 तो बिल्कुल क्लियर है। जी। एक का नाम है मीठी ईद जी। और एक का नाम है कड़वी ईद। कुछ तो टोका करो कभी। दूसरी का नाम है बकरा ईद या उसे कहो नमकीन ईद। नमकीन ईद। मैंने कड़वा तुम्हें आजमाइश के लिए बोला था। जी। एक मीठी ईद जी। एक नमकीन ईद। अगर अब नहीं बोल सके तो तकरीर यही खत्म। अगर मेरी तरफ जलवा हो आपका रकम। अब मैं बताता हूं तीसरी ईद कौन सी है। हल्के मत बोलियो। मेरे मेरे प्यारे आका फरमाते हैं अल्लाह ने जहां 2 ईदें मेरी उम्मत को दी है अल्लाह ने मुझ पर करम किया है। जुमे के दिन को भी अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए ईद का दिन बना दिया है। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा का फरज। उधर से कोई नारा लगाएगा मौलाना सखावत आगे बढ़ के सुनाएगा इंशाल्लाह। जो हल्के नहीं। खत्म कर दूं? ना मसला। अरे बोलूं कितनी ईद हुई? 4 हो गई। चचा इतने एडवांस हैं अभी भी। इसका मतलब यह है कि ये चाहते हैं जल्दी खत्म करो, कुछ और काम भी करना जाके। तो मैं तो बगैर ही करे खत्म करने के चक्कर में था। एक मीठी ईद, एक बकरा ईद और तीसरी जुमे की ईद जी। और चौथी ईद है हमारे नबी की पैदाइश का दिन, ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बोलोगे मौलाना चौथी ईद को ईद कैसे मान लें? जी। चलो इसको तो इसलिए मान लेंगे कि हम अहले हदीस हैं जी। और हदीस में आया है इसलिए चलो मान लेते हैं। मगर हम आपको अभी बता देते हैं भाई साहब, नबी जिस दिन पैदा हो जाएं वाह, वो बेटे ईद ही नहीं होती, ईदों की भी ईद होती है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब लगा माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अब कारी सखावत का दिल कहता है कि अब आपके गरीब नवाज मोहल्ले में ये कहता है। जी। मैं देखता हूँ आपका मजमा अब क्या कहता है। मुस्तफा की, अरे चाहे पैसे मत दियो उधार कर दियो यार। मुस्तफा की मोहब्बत तो सीने में है। अगले मिसरे पे मैं देखूं आपका नारा सीने में है। और अब ऐसा लग रहा हम यहाँ हैं मगर दिल मदीने में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। भाई साहब सब्र का फल बड़ा मीठा निकलता है। कसम खुदा की मैं तो 500 के लिए तरस रहा था। सुभान अल्लाह सुभान। मगर मुझे क्या पता 1,07,786 देने वाला मेरे ऊपर रहमत बन के बरस रहा था। वाह। अल्लाह ने कम से कम मौलाना उस्मान की मेहनतों का रंग दिखाया।
बेशक बेशक। लेकिन दोस्त, मैं कारी साहब का छोड़ा हुआ इंशाअल्लाह पूरा कर दूं। मैं इसीलिए बरसता हूं अपने मौलवियों पे जी, इन पे इसलिए नहीं बरसूंगा, हालांकि लोग समझते हैं हमारा मतलब पूरा हो, जी, मौलवी की तकरीर भाड़ में जाए, काम हो जाए। लेकिन आज मुझे मंजूर है, चाहे तकरीर किसी की हो या ना हो, मगर मेरे खुदा की मस्जिद बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए हालांकि मैंने कारी साहब से पीछे से कहा करते रहो, जो लाइन बनी हुई है वो जमी रहनी चाहिए जी। हालांकि हम इतना दबाव भी नहीं डालेंगे, चूंकि मेरा एक तजर्बा है, काशीपुर में भी मैंने देखा, लोगों ने मशवरा किया चंदा डाल लो मोहल्ले पे। एक अक्लमंद आदमी हाजी शाफेद जैसा बोला कि भाई साहब अगर मेरी मानो तो चंदा मत रखो, खुदा की कसम जो रख के चंदा वो कई साल तक नहीं बनवा पाते। बेशक बेशक। बगैर चंदा रखे हुए पूरी मस्जिद 6 महीने में बन के तैयार हो गए। बेशक बेशक बेशक। जैसे इस वक्त तुम्हें अल्लाह ने खड़ा कर दिया, बेशक। डॉक्टर बिजानी साहब जैसों को खड़ा कर दिया। बेशक बेशक। और मेरा एक दावा है, अगर काम शुरू होगा जी तो जितने जलसे में है ये खुद ही नहीं देंगे, बेशक। बल्कि मेरा यकीन ये कहता है कि दूसरों से जबरदस्ती लेके भी आएंगे। बेशक बेशक बेशक। बोलो उम्मीद रखोगे नहीं? और क्या कारी साहब के रिश्तेदार लोग हैं कारी उस्मान के, बेशक। इनके भतीजों को मैंने देखा यार जी, भांजे हैं माशाल्लाह, टंकी भी उसी में लगवा। अरे यार टंकी लगवा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ जामे कौसर की टंकी लगवा ली इन्होंने। बेशक 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 बेशक। अरे थोड़ा जोर से बोलो करो, सुभान अल्लाह मैंने सही बोला। बेशक। अभी नजर में तो नहीं आ रहा, मगर नबी जो कहते हैं वो सच होता है, बेशक बेशक, हक होता है। हजरात मैं बढ़ूंगा नहीं, चूंकि इस पर मैं काफी समझता हूँ, लेकिन जहां मैं रुका था अब दाद दे दियो। कारी सखावत पे मुफ्ती आजम का फैजान है। इतनी देर हो गई, पौन घंटा, मगर मेरी नजर अब भी उससे नहीं बची जहां मैं रुका था। और अब मैं जहां पहुंचा था, गरीब नवाज पिछले महीने में जिनका उर्स हुआ है, सुभान अल्लाह, सुभान, उनकी बात कही थी। एक मिनट, जो कुछ भी हुआ नतीजों में होन दो, इन्हें हुकूमत मुबारक। वाह। और थोड़ा आवाज बढ़ा के, और हमें अपने खुदा की रहमत मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं मुसीबतें हम पे जरूर आएंगी जी, और अब मदरसों की खैरियत नहीं है जी, मस्जिदों की खैरियत नहीं है, लेकिन भाई साहब इस सदमे में हम मर भी नहीं जाएंगे जी। चूंकि एक जल्दी से देखो मेरी तरफ, नबी के दादा जब ऊंट लेने पहुंचे अबरहा से, वाह, जो खबीस उनके ऊंट ही ले गया हाँक के, तो नबी के दादा मुतवल्ली थे काबे के, जाके अबरहा से बोले मेरे ऊंट मुझे दे दे। तो मक्के वाले बोले तुम भी मुतवल्ली बड़े अजीब हो, बात करनी चाहिए थी काबे की। जी, अरे बोलो ना यार, जी, अरे हाजी जी बोलो ना यार, बात काय की करनी चाहिए थी? अल्लाह के घर की, अल्लाह के घर की। जी, और बात काय की कर रहे हो? ऊंटों की। तुम्हें अपने ऊंटों की पड़ी है? जो जवाब दिया था उस पर अगर इलेक्शन के नतीजे से कम हुआ हो सारा मिटा लियो, जो जवाब मेरे नबी के दादा ने दिया था। अबे यार मुर्दा भी जिंदा हो जाए इस जुमले पे। जब कौम बोली मक्के की ऊंट मांग रहे हैं, अरे अल्लाह के घर को ढाना है ये, बात करो इससे। तो नबी के दादा बोले सुनो, ऊंट मेरे हैं इसलिए मांगने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। थोड़ा आपका देखूंगा उधर का नारा कैसे लगेगा। ऊंट मेरे हैं इसलिए फिक्र है, और मेरा अकीदा है काबा जिसका है। सुभान अल्लाह, काबा जिसका है उसे अब्दुल मुत्तलिब की जरूरत नहीं है, वो अपना काबा खुद बचाना जानता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
अब लगा जलसा जलसा है। या रसूल अल्लाह, या वो जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हाजी अच्छा। शाफे साहब रुपए तो मुझे 10 ही दे रहे हैं, जी मगर ये 10,000 से इसलिए कम नहीं है। हाँ वो 10 सही है। अच्छा 50 है, अच्छा 10 के हैं, लेकिन मुझे इससे ज्यादा खुशी इस पे है कि इन्होंने सबसे पहले मस्जिद के लिए 25 कट्टे बोले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 25,000 25,000 और उसके बाद कट्टे भी बोले। जी 11 भाई साहब चालाकी से कहते हैं, बेशक। तुम भी चालाक बना करो। जी जी सबसे पहले कारी अयूब ने जब नाम लिया तो खां साहब ऐसे होते हैं, देखो जी। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में जो रिश्ता आज जाने वाला है, वाह उसमें सबसे पहला नाम हाजी शाफिर ने लिखवाया। जी फट से बोले 25,000। अच्छा डॉक्टर बिरयानी साहब, जी अच्छा आपसे भी पहले। सुभान अल्लाह, अगर मुसलमानों में यह जज्बा हो जाए, वाह हाजी शाफिज करे नहीं, मेरा पहले नहीं, बल्कि डॉक्टर बिरयानी साहब का 1,07,786 रुपए। हजरात इन्होंने एक सबक दिया मोहल्ले को जी कि अगर मोहल्ला गरीब भी हो जी। तो मोहल्ले का नाम तो गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये मस्जिद कोई तुम नहीं बनवाओगे, आह, थोड़ी बड़ा आवाज बढ़ाओगे, सुभान ये अल्लाह। मस्जिद मेरे गरीब नवाज बनवाएंगे बेशक बेशक। और उलमा मेरे साथ बोल कर दिखाएंगे। आज के बाद इस मोहल्ले का नाम आप कोई दूसरा नहीं लेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां पे वही टुक टुक वाले से भी यही कहो गरीब नवाज चल। सुभान अल्लाह सुभान। इंशाअल्लाह 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 अरे बोलो ना यार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या कहोगे? महल्ला गरीब नवाज। वो जब पूछे ये कहा है तो उसे बताइयो, लेकिन मान पहले यही लियो, वाह गरीब नवाज महल्ला। मोहल्ला। वाह महल्ला। अल्लाह, अब मैं सीधा ले दूं मोहल्ला गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। अब नारा मैं लगाता हूँ हाजी शाफेज के लिए, बोल से बोलना नारे तकबीर, पूरी ताकत लगा डालो यार। नारे रिसालत, सुभान मसलके आला हजरत, जिंदाबाद मुसलमाना ने मोहल्ला गरीब नवाज। जिंदाबाद। बहुत अच्छा कहा इन्होंने। इंशाअल्लाह एप्लीकेशन नगर पालिका में भी दी जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हजरत। अच्छा है जी जी अच्छा। जी। 2500 रुपए हमारे नवाब जान विधायक जी की तरफ से भी हैं, जी मगर दिए तो सही, सही बात। वरना विधायक आजकल देते नहीं हैं बल्कि लेते हैं। हम मौलवी तो चंदा लेने में ही बदनाम है, जी जी। और ये विधायक ऐसा चंदा करते हैं हाय 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 हाय। माशाल्लाह। मैंने बखियां उड़ेल दी कैबिनेट मिनिस्टर की बीसलपुर में, जी वो सामने बैठा हुआ तकरीर सुन लिया था। एक मौलवी बोले कि हम चंदा नहीं करते, जी हम चंदा नहीं कर। नहीं करते। ये हिम्मत भी अल्लाह ने कारी सखावत को दी है। जी फौरन मैं माइक पे आया और मैंने कहा फूल बाबू साहब थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। मैंने कहा फूल बाबू, तुम्हारे सैयद साहब ये कह रहे थे हम चंदा नहीं करते, तो मैंने कहा ये मौलवी लाइन से अलग है, चंदा नहीं करते, मगर अगर मिनिस्टर साहब चाहो तो तुम्हारे चंदे की लिस्ट गिना दूं, हाय 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 हाय। वाह छठी का दूध याद दिला दूं। जी तो मिनिस्टर साहब खड़े होकर बोले कारी साहब माफ कर दीजिए। मैंने कहा मिनिस्टर साहब मौलवियों से पंगा मत लिया करो, और मैंने कहा इस मौलवी के भट्टे वालों से 50,000 नहीं मंगवाए तुमने, 1 लाख नहीं मंगवाए चंदे में, जी। खोल दो लिस्ट सारी। हाँ किसका लो है?
और तुम्हें रो रहे हैं बच्चे? चलो अच्छा, अल्लाह इन्हें छुपा दे, जी इन्हें भेज दो कहते हैं, औरतों को भेज देना कहते हैं, औरतों भेज जाए, औरतों को भेज देना। ये औरतें नमाज के तरीके क्या याद कर ले, ये मसले याद कर ले कुछ, जी अल्लाह करे इन्हें मसले याद हो जाए। नमाज का तरीका तो इन बिचारियों को खैर बड़ी मुश्किल में जैसे तैसे करके छोटी छोटी औरतें भी याद कर लेती हैं, मगर जो मसले इस वक्त मैंने खोले हैं और ज़बान से बोले हैं, मुझे इंशाअल्लाह यकीन है कि ये बिदअतें ख़त्म होंगी। और आपसे गुजारिश कि आप इनकी बातों में नहीं आएंगे इंशाअल्लाह, और आप शरीयत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। क्या मोहल्ला गरीब नवाज में मैं उम्मीद रखूं कि आप शादियों में डीजे से बचेंगे इंशाअल्लाह। अभी आइंदा जुमे को शबे बारात आ रही है, अपने बच्चों को पटाखे छोड़ने के लिए पैसे तो नहीं दोगे? इंशाअल्लाह नहीं देंगे जी। खुद तो नहीं मंगवाओगे? जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। ना पैसे देंगे, ना पटाखे छोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला शादियों में ना अपनी बेटियों को स्वागत में खड़ा करेंगे जी इंशाअल्लाह। मुझे ये भी यकीन है जी। और ये भी भरोसा है कि अपने शादियों में निकाह के टाइम अपनी बच्चियों की वीडियोग्राफी भी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। हमारे कारी उस्मान साहब ये फरमा रहे हैं कि ये बच्चे अभी औरतों की तरफ गए हैं, सिर्फ मर्दों से कहा गया था और औरतों को छोड़ दिया गया था। ये जितने बच्चे हाफिज हुए हैं, शायद एक या दो की तरफ से कुछ मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए तो नहीं आया, मस्जिद के लिए कुछ मुझे लगा कि एक भाई ने कुछ दिए। क्या इनके और रिश्तेदार नहीं होंगे? होंगे, जरूर होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे जरूर होंगे हमारी बहनों में से, औरतों में से। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल करता हूं इतने बाद में कि अगर पूरे इस वक्त में हमारे एक सीमेंट के लिए पैसे आ सकते हैं, हाजी शावेज साहब ने शायद 3000 ईंटों के लिए भी पहल करी। जी 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 जी। मेरे ख्याल में अगर मैं ये ऐलान करूं तो बरेली की निस्बत से मुझे मायूसी नहीं होगी इंशाअल्लाह। सिर्फ 1000 ईंट के लिए कोई ऐलान करे और मुझसे लिख कर ले ले इंशाअल्लाह ताला। अभी जब रजिस्टर बना के जिब्रील लेके जाएंगे इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत का मकान फाइनल हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 1000 ईंटों में पूरे मजमे में आपने बेशक सब कुछ दे दिया है। हाजी अब्दुल सुभान साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दीजिए जरा। सुभान अल्लाह सुभान। हाजी अब्दुल सुभान साहब, वाह। 1000 ईंटें मैंने ज्यादा नहीं बोली है, ये इनकी बात का भरम बनना, मैंने कारी साहब से कहता सब कर लीजिए, सब ज्यादा हो जाए, लेकिन किसी को मजबूर भी मत कीजिए। हाजी अब्दुल सुभान साहब 1000 ईंट। एक कोई और भाई मोहल्ले का जो उस तरफ से 1000 बहुत नहीं होते बेटे, कितने? 1000। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम बोलो बेटे।